कंफर्म होने के बाद एलेना ने अपनी कॉफी खत्म की और उनके पास पहुंची और उन्हें गुड मॉर्निंग सर कहा। आवाज सुनकर स्टीवर्ट ने एलेना की ओर देखा, देखकर मुस्कुराए और बोले, गुड मॉर्निंग डियर, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। एलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस्टर स्मिथ की बेटी हूं। एलेना के द्वारा नाम बताने पर शायद वो पहचान नहीं पाए, इसलिए एलेना ने ठीक से परिचय देते हुए कहा, मिस्टर जॉन स्मिथ, टैक्स कंसल्टेंट एडवाइजर। पूरा नाम सुनते ही स्टीवर्ट बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने अपनी ड्रिंक का ग्लास वेटर को देते हुए एलेना को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह, तो तुम स्मिथ की बेटी हो, बहुत प्यारी हो। यह सुनकर एलेना को बहुत अच्छा लगा। उसने खुश होते हुए थैंक यू सर कहा। अपने लिए सर शब्द सुनते स्टीवर्ट ने कहा, मुझे सर मत बोलो। आपको पता है, आपके पिता स्मिथ और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये जानकर एलेना बहुत खुश होती है और कहती है, रियली? एलेना की खुशी देखने के बाद मिस्टर स्टीवर्ट का मन लग जाता है। वो एक कुर्सी पर बैठते हैं और एलेना को भी बैठने का इशारा करते हैं और आलिया से भी बैठने को कहते हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद वो एलेना को बताते हैं कि स्मिथ को मेरे बचपन का ही दोस्त समझ लो। एलेना जी कहते हुए मिस्टर स्टीवर्ट की बात को सुनती है और उनसे सहमत होती है। अब उसे पार्टी में अच्छा लग रहा था। मिस्टर स्टीवर्ट आगे कहते हैं, स्मिथ शुरू से बहुत इंटेलिजेंट था, इसके बावजूद भी उसे घमंड नहीं था। पता है क्यों? एलेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों अंकल? मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, क्योंकि वो ईमानदार था और ईमानदार लोग कभी घमंड नहीं करते हैं। अपने डैड के बारे में सुनकर एलेना को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ट ने आगे कहा, बेटी आपको एक और मजेदार बात बताऊं? एलेना ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल बताओ, अच्छा लग रहा है। यह सुनकर मिस्टर स्टीवर्ट एलेना की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं और स्मिथ जब एक ही क्लास में पढ़ते थे तब हम दोनों एक ही लड़की से प्रेम किया करते थे। यह मजेदार राज जानकर एलेना जोर जोर से हंसने लगी। एलेना को हंसते देख मिस्टर स्टीवर्ट भी हंसने लगे, आलिया भी हंसने लगी। उसके बाद एलेना ने पूछा, अंकल फिर बाजी किसने मारी? मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब देते हुए कहा, बाजी मैंने मारी, लेकिन जवाब देते हुए स्टीवर्ट रुक गए। एलेना ने पूछा, लेकिन क्या अंकल? मिस्टर स्टीवर्ट कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, मुझे बाद में मालूम हुआ कि मैं बाजी क्यों जीता था। एलेना इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से पूछा, अंकल अगर आपको कोई एतराज ना हो तो पूरी बात बताइए। एलेना के द्वारा इतने अदब से पूछने पर मिस्टर स्टीवर्ट से रहा नहीं गया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं बाजी इसलिए जीता था क्योंकि वो लड़की बहुत जल्दी अमीर हो जाना चाहती थी। जवाब सुनते ही एलेना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये बात थी? मिस्टर स्टीवर्ट बोले, हाँ यही बात थी। और आपको मालूम है आज वो लड़की कौन है? एलेना ने फिर से धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डेविड की मां। एलेना का जवाब सुनकर मिस्टर स्टीवर्ट हैरान रह गए। हैरान होते हुए उन्होंने कहा, अरे आपने सही जवाब कैसे दिया? मिस्टर स्टीवर्ट के पूछने पर एलेना सिर्फ मुस्कुराकर रह गई, कुछ बोली नहीं, क्योंकि बातचीत के दौरान उसने सही अंदाजा लगा लिया था। उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ट बोले, आपके डैड मेरी बिजनेस मीट्स और पार्टी की जान है और आज आप मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी की जान बन गई हो, इसलिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूं डियर। इतनी बड़ी शख्सियत से अपने लिए इतना सम्मान पाकर एलेना को बेहद खुशी हुई। वो मुस्कुराई और कुछ कहने को हुई, तभी मिस्टर स्टीवर्ट बोले, और हाँ, तुम्हारे और डेविड के बारे में मुझे मालूम हुआ, जानकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं बेटा। एलेना ने उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए कहा, हाँ अंकल जी कहिए। उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ट बोले, अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से जीना कि आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो और कोई दूसरा भी आपकी जिंदगी से खेल ना सके, आपके एहसासों को खत्म ना कर पाए और कोई आपके सपनों को भी मिटा ना पाए। हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना। डेविड के पिता मिस्टर स्टीवर्ट की बात सुनकर एलेना उनकी ओर देखती ही रह गई। कितनी अच्छी और शानदार बात कही थी उन्होंने। फिर एलेना ने उनकी ओर देखकर सहमति में अपना सिर हिलाया। बेशक वो उनके स्वभाव को देखकर हैरान थी। उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, बेटा अब आप पार्टी एंजॉय करो, मुझे अब निकलना है। इतना सुनते ही एलेना ने ओके अंकल जी कहा और फिर आलिया के साथ वहां से जाने लगी। तभी एलेना ने देखा कि स्टीवर्ट अंकल ने जाते जाते शराब का एक ग्लास ले लिया है और वो उसे पीने ही वाले थे कि एलेना ने उन्हें तुरंत रोका और बोली,
अंकल जी, आपके दोस्त ने तो कभी शराब नहीं पी। एलेना की बात सुनकर मिस्टर स्टीवर्ट बोले, अच्छा, ऐसी बात है तो लो, मैं भी नहीं पीता। यह कहते हुए मिस्टर स्टीवर्ट ने शराब का ग्लास जमीन पर फैला दिया और एलेना और आलिया को देखकर मुस्कुराने लगे। अंकल को देखकर एलेना ने मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक्स कहा। उसके बाद स्टीवर्ट चले जाते हैं। उनको जाता हुआ देख एलेना कहती है, बेशक, जैसा नाम है वैसा ही मिजाज है। उनके जाते ही आलिया एलेना से एक सवाल पूछती है जो कि उसके मन में बहुत देर से था। वो पूछती है कि तुमने ये कैसे पता लगाया कि वो लड़की जिससे स्टीवर्ट अंकल और तुम्हारे डैड ने प्रेम किया वही बाद में डेविड की मां बनी। एलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट उन लोगों में से हैं जो किसी को प्यार करते हैं तो उसे धोखा नहीं देते। जब उन्होंने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करते थे तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि उन्होंने उसी से शादी भी की होगी। एलेना की बात सुनकर आलिया ने सहमत होते हुए कहा, ओह, अब समझी। उसके बाद एलेना ने फिर से कहा, और इसके बाद मैंने देखा, और शायद तुमने भी देखा, कि डेविड और स्टीवर्ट अंकल के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। डेविड जहां हर समय अमीरी की नुमाइश करता रहता है तो वहीं स्टीवर्ट अंकल कितने शालीन व्यक्ति हैं। तो मैंने भी यह अंदाजा लगा लिया कि स्टीवर्ट अपनी मां पर गया होगा, क्योंकि स्टीवर्ट अंकल ने यह भी तो कहा था कि उस लड़की ने मुझे इसलिए स्वीकार किया कि उसे बहुत अमीर बनना था। ठीक उसी नक्शे कदम पर डेविड है। डेविड ने भी अमीर बनने के लिए कई शॉर्टकट रास्ते अपनाए हैं जो गैर कानूनी है। एलेना की बात सुनकर अब आलिया पूरी तरह से समझ चुकी थी। उसने एलेना से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाया और बोली, वाओ, यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल। अपनी तारीफ सुनकर एलेना ने खुश होते हुए आलिया से कहा, ब्रिलियंट तो मैं बचपन से ही हूं। यह सुनकर आलिया उसे देखते हुए मुस्कुराने लगती है। मगर एलेना की बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। तो उसने फिर आगे कहा, तुमने देखा कि स्टीवर्ट अंकल दिल और दौलत दोनों से अमीर है, मगर उनका बेटा डेविड सिर्फ दौलत से अमीर है। एलेना की बात सुनकर आलिया ने नजरें घुमाकर एक बार फिर से पार्टी की चमक और दौलत की झलक देखकर कहा, कुछ भी हो, लेकिन डेविड है तो स्टाइलिश। आलिया की बात सुनकर एलेना ने भी एक बार फिर से पार्टी की चमक और दौलत की झलक देखकर कहा, हाँ, स्टाइलिश तो है। ये कहते हुए एलेना के चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। एलेना के चेहरे पर उम्मीद से भी कम खुशी देखने पर आलिया ने कहा, यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डेविड इतने बड़े अमीर घराने का इकलौता वारिस है। अगर तुम चाहो तो न्यूयॉर्क के सबसे यंग अमीर लड़के से तुम्हारी शादी हो सकती है, मगर तुम तो खुशी नहीं हो। जरा सोचो तुम्हारी लाइफस्टाइल कितनी बदल सकती है। आलिया की बात सुनकर एलेना ने उसे देखते हुए कहा, मुझे अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलनी, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है, अपनी जिंदगी बनानी है। फिर कुछ एक पल रुककर उसने आगे कहा, और बात अमीरी या गरीबी की नहीं है, बात एहसासों की है। और अगर एहसासों में गुरूर शामिल हो तो रिश्ते खुशी नहीं देते, ज्यादा दूर तक नहीं चलते। एलेना की बात सुनकर आलिया ने फिर से पूछा, लेकिन स्टीवर्ट अंकल और डेविड की मां का रिश्ता अभी तक क्यों चल रहा है? आलिया का प्रश्न सुनकर एलेना ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। स्टीवर्ट अंकल और डेविड की मां का रिश्ता इसलिए चल रहा है क्योंकि स्टीवर्ट अंकल का कोई सपना नहीं था। वो तो पहले से ही अमीर थे। वो और अमीर होते गए और यही डेविड की मां चाहती थी। उसकी हर मांग पूरी होती गई और ऐसा रिश्ता हमेशा चलता रहेगा। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण अगर मिस्टर स्टीवर्ट दिवालिया होते हैं तो उनको कोसने वाले सबसे पहले उनकी पत्नी और डेविड ही होंगे। आलिया अपनी फ्रेंड एलेना की बात ध्यान से सुन रही थी और सहमत भी हो रही थी। एलेना ने अपनी फ्रेंड आलिया को समझाते हुए आगे कहा, इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई सपना लेके आता है आलिया। जब हम सफर बनते हैं तो एक दूसरे को अपने अपने सपनों को शेयर करते हैं। जब डेविड और मेरी मुलाकात हुई तब डेविड ने मुझसे कहा कि मैं अमेरिका का सबसे बड़ा बिल्डर बनना चाहता हूं, तो मुझे बेहद खुशी हुई। लेकिन जब मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया तो उसका जवाब बहुत बेतुका था। यह सुनकर आलिया अब एलेना की बेरुखी का कारण जान चुकी थी। आलिया ने कहा, ओह, तो ये बात है, लेकिन अब आगे क्या? आलिया की बात सुनकर एलेना मुस्कुराई। उसने कहा, अब आगे क्या? अभी तो बस अमीरी का प्रदर्शन शुरू हुआ है। वो देखो, इस प्रदर्शन के बीच कितना बड़ा रंग बिरंगा केक लाया गया है।
जब ये केक कटेगा तब देखना और क्या क्या रंग दिखाते हैं ये सस्ते अमीर। एलेना की बात सुनकर आलिया मुस्कुराने लगी। फिर उसने भी देखा कि एक बहुत बड़ा केक पार्टी में आ चुका है और सबकी निगाहें उसी पर हैं। लोगों की निगाहों से एलेना समझ रही थी कि असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा है इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू एफएम ऐप।